हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हमने अभी तक पढ़ा था कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ प्लस 5। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ प्लस 5। अगर इसका डेरिवेटिव निकालना होगा तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 9x² प्लस 0, that will be 9x². दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। कि आपने एक ही बार इसका डेरिवेटिव निकाला, आपने फंक्शन का एक ही बार डेरिवेटिव निकाला, इट मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव निकाल दोगे, आई रिपीट, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव निकाल दोगे तो उसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेंगे। इट मीन्स अगर आप d/dx ऑफ एफ डैश एक्स, जो आपके पास ये एफ डैश एक्स आया, इसका अगर दोबारा से डेरिवेटिव कर दोगे एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, उसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का अगर आप दोबारा से डेरिवेटिव निकालते हो तो उसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेंगे। उसको एफ डबल डैश एक्स बोल सकते हैं या फिर d2y अपॉन dx² बोलेंगे। d2y अपॉन dx², इसको d²y अपॉन dx² नहीं बोलेंगे, d²y नहीं बोलना, इसको बोलेंगे d2y अपॉन dx²। ये हो जाएगा मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो d/dx ऑफ एफ डबल डैश एक्स, आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव कर दीजिए तो एफ ट्रिपल डैश एक्स आ जाएगा। इसको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेंगे और जिसको लिखने का ढंग होगा d3y अपॉन dx³। ऐसे ही अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हो, nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हो तो वो हो जाएगा dny अपॉन dx⁻n। ये हो जाएगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, इसी क्वेश्चन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था उसका दोबारा से डेरिवेटिव, इट मीन्स 18x। अगर तीसरी बार डेरिवेटिव करेंगे इट विल बी 18। सो आपके सिलेबस में सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक क्वेश्चंस होंगे और इसके लिए आपको 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो आपकी बुक में है या फिर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। एक एक करके देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर मिलेंगे। नाउ लेट अस सी a simple question. First kind of question you can say, or the simplest question, find d2y upon dx²। आपको ये फाइंड करना है, फाइंड d2y अपॉन dx²। तो सबसे पहले dy अपॉन dx निकालेंगे। dy अपॉन dx क्या होगा? साइन ऑफ log x। साइन थीटा का होता है कोस थीटा, दैट विल बी, लेकिन इधर x नहीं है, x की जगह log x है, तो log x का दोबारा से करेंगे, चेन रूल वाली बात, 1/x। ठीक है, ऐसा कुछ। अब नाउ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है उसको मैं दोबारा से डेरिवेटिव निकालूंगा उसका, एंड दैट विल बी कॉल्ड d2y अपॉन dx²। सो हियर देयर आर 2 फंक्शंस, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। ओके, नाउ अगर इन दोनों फंक्शन की मुझे डिफरेंशिएशन करनी है तो u इंटू वी फार्मूला लगेगा।
तो u इंटू वी फॉर्मूला होता क्या है, सबसे पहले इसको ऐसे कैसा रखेंगे, इंटू में 1/x का डेरिवेटिव प्लस 1/x को ऐसे का ऐसा रखेंगे हम, और cos ऑफ log x का डेरिवेटिव। ठीक है, सिंप्लीफाई करें, d2y अपॉन dx स्क्वायर विल बी cos ऑफ log x इंटू 1/x का डेरिवेटिव, 1/x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर प्लस 1/x as it is and dy dx of cos of log x, sorry, it will be minus of sin log x into में log x का दोबारा से डिफरेंशिएशन, that will be 1/x। अगर आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, 1/x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा आपका माइनस cos log x and minus of sin log x। Is it okay? So अगर थोड़ा सा और रिफाइन करना है आपको, हम इसको क्या लिख पाएंगे, cos of log x, इसको हम लिख देंगे x dy अपॉन dx। cos log x की वैल्यू इधर से आई, जो cos of log x है, अगर हम यहां से निकालें वैल्यू तो x चला जाएगा इधर, इट विल बी x dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos of log x माइनस sin log x। जो sin log x था वो मेरा y था, जो क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, दैट विल बी y। सो d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये फाइनली मुझे डबल ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया। कुछ इसी ढंग से आपको क्वेश्चन निकालने हैं जो बड़े सिंपल वे से निकलेंगे। नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्वेश्चन की जो आ सकती है आपकी इस टॉपिक के ऊपर। नाउ देयर इज ए क्वेश्चन y इज इक्वल टू e raised to power x sin x and we have to find dx upon dy and d2x upon dy square। हालांकि मुझे y फंक्शन दिया हुआ है x के अंदर, मेरा फंक्शन y है और वो x वेरिएबल में है, तो इधर से मैं dy अपॉन dx निकाल सकता हूँ, और जो मुझे चाहिए dx अपॉन dy अपॉन dx निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे चाहिए dx अपॉन dy, तो मैं dy अपॉन dx को निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा ताकि मुझे dx अपॉन dy मिल जाए। फाइनली मुझे निकालना भी है d2x अपॉन dy स्क्वायर। ठीक है, d2x अपॉन dy स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है, लेकिन d2y अपॉन dx स्क्वायर अगर मैं इसी का डबल डेरिवेटिव कर दूंगा और उसको उल्टा कर दूं तो ये नहीं आएगा। ठीक है, एक बात याद रखना, नोट कर लो इस बात को, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy। एक ये बात याद कर लो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy, लेकिन d2y अपॉन dx स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन d2x अपॉन dy स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव रेसिप्रोकल से नहीं निकालेंगे, सिंगल डेरिवेटिव में हम रेसिप्रोकल यूज कर लेंगे, लेकिन डबल डेरिवेटिव हमें रेसिप्रोकल से नहीं आएगा। सबसे पहले हमें dy अपॉन dx निकालना पड़ेगा, उसी के बाद हम d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे। कई बच्चे करते क्या है, आपको dx अपॉन dy मिल गया, उसके बाद d2x अपॉन dy स्क्वायर निकालेंगे और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, और रेसिप्रोकल करने के बाद बोलेंगे सर हमें ये मिल गया। नहीं, इसका रेसिप्रोकल ये नहीं होगा,
तो इसको निकालने के क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले dy अपॉन dx निकालना पड़ेगा, और dy अपॉन dx निकालने के बाद फिर d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना पड़ेगा। चलिए रब करते हैं इसको और जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। y is equal to e raised to power x sin x, so dy अपॉन dx will be, दो फंक्शन है आपके पास, u इंटू वी लगा दीजिए, e raised to power x cos x प्लस e raised to power x sin x, ये आपका आ गया dy अपॉन dx। ओके, नाउ dx अपॉन dy फिर क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन ex cos x प्लस ex sin x। एक मुझे ये बात चाहिए थी, मुझे ये बात मिल गई, बोलो हाँ। मैंने dy अपॉन dx निकाला और उसी का रेसिप्रोकल कर दिया, तो मुझे कुछ ये आंसर मिल गया। अब मुझे चाहिए d2y अपॉन dx स्क्वायर। जो बच्चे गलती करते क्या है एक्चुअली, वो सबसे पहले निकालते हैं dy अपॉन dx, क्योंकि बताया यही जाता है कि सबसे पहले आप dy अपॉन dx निकालो फिर उसका उल्टा कर दो, लेकिन वो उल्टा करना है सिर्फ सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव में, सिर्फ सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव में। लेकिन जब आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है वो सिंगल का ही डबल करना है, जो आपका सिंगल आ चुका है उसको ही दोबारा डिफरेंशिएट करना है। ऐसा नहीं करना कि dy अपॉन dx निकल चुका, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे वो हो जाएगा कुछ ऐसा, u इंटू वी लगा दीजिए इसमें, अगर u इंटू वी लगाएंगे e रेज टू पावर x cos x माइनस e रेज टू पावर x sin x प्लस e रेज टू पावर x cos x प्लस e रेज टू पावर x sin x, तो कहीं ना कहीं ये कट हो जाएगा, 2 e रेज टू पावर x cos x आपका आंसर आएगा। ये आएगा आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर, और हमें निकालना है d स्क्वायर अपॉन d2y अपॉन dy स्क्वायर। तो बच्चे इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, यहां से वो लिख देंगे सर इसी का उल्टा कर दो, d2x अपॉन dy स्क्वायर इट विल बी 1 अपॉन 2 e रेज टू पावर x cos x। लेकिन ध्यान रखो ये d2y है लेकिन ये dy स्क्वायर है, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो d2x अपॉन dy स्क्वायर निकालेंगे कैसे, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये सेकंड ऑर्डर निकलेगा ही फर्स्ट ऑर्डर का, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है उसको आप दोबारा से डिफरेंशिएट कीजिए। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2x अपॉन dy स्क्वायर। तो इसी का उल्टा नहीं होगा, आपको पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, उल्टा करके सिंगल निकाला उसका उल्टा किया, dx अपॉन dy आया। अगर डबल निकालना है तो इसी का डबल निकलेगा, इसका डबल करके उल्टा नहीं करना, ठीक है, इसी का डबल निकलेगा। और डबल आपको u बाई वी का फॉर्मूला जैसे आता है e रेज टू पावर x cos x प्लस sin x का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर ये डिनोमिनेटर ऐसा ऐसा, न्यूमरेटर का आपके पास डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर ऐसा ऐसा आपके पास डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, इसको जब सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा d2x अपॉन dy स्क्वायर। तो इस बात का ध्यान रखना है एक्चुअली कि आपको पूछा क्या गया है। अगर आपको dx अपॉन dy निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर ही निकालना है, तो dy अपॉन dx का आप रेसिप्रोकल कर दो तो वो आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन अगर आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, जो फर्स्ट आया है रेसिप्रोकल करने के बाद उसी का दोबारा करना है, ठीक है, उसी का दोबारा करना है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कौन सा तरीका यूज करना है, ये वाला तरीका गलत हो जाएगा, इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं बोलेंगे हम। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन अलग टाइप का, x दिया गया है आपको किसी दूसरे वेरिएबल में, तो y भी दिया गया आपको किसी दूसरे वेरिएबल में, लेकिन आपको निकालना है डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले मुझे dy अपॉन dx निकालना पड़ेगा, ठीक है, dy अपॉन dx। लेकिन मैं dy को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकता हूं और dx की x की भी मैं थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकता हूं,
लेकिन अगर मैं डी वाई अपॉन डी थीटा को डी थीटा अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनली मुझे आंसर क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इधर से डी एक्स अपॉन डी थीटा आएगा मेरा ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा एंड डी वाई अपॉन डी थीटा जो है वो आएगा ए इंटू साइन थीटा। मेरे पास डी एक्स अपॉन डी थीटा है, डी वाई अपॉन डी थीटा है, तो इधर से डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा ए साइन थीटा डिवाइड बाय ए 1 प्लस कोस थीटा। ए से ए कैंसिल आउट हो गया। फाइनली ऊपर जो मुझे बचा साइन थीटा, अगर आपको ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब किए थे तो इस टाइप की फ्रैक्शन बनी थी हमारे पास, तो उसको सिंपलीफाई हमने किस ढंग से किया था, क्या मैं साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 नहीं लिख सकता? बोलो हाँ या ना। ठीक है, और 1 प्लस कोस थीटा को 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इधर से ये कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली मुझे मिला tan थीटा बाई 2। ओके, डी वाई अपॉन डी एक्स मुझे मिला tan थीटा बाई 2। फाइनली डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, मुझे दोबारा से d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा इंटू में थीटा की दोबारा से उसकी हो जाएगी 1/2 डी थीटा अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, 1/2 बाहर आया, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, क्योंकि वेरिएबल इसके अंदर एक्स था, वेरिएबल इसके अंदर थीटा था, तो थीटा को x के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो d थीटा अपॉन डी एक्स मैं इधर से निकाल सकता हूँ, ये dx अपॉन डी थीटा है, तो d थीटा अपॉन डी एक्स हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, कुछ ऐसा। नाउ हियर एट पाई बाई 2, थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2। कुछ बच्चे करते हैं कि स्टार्टिंग में ही पाई बाई 2 रख देंगे, थीटा की जगह रख दिया पाई बाई 2, ये आया 1, ये आया पाई बाई 2, ये रख दिया आया 0, और इसको ही 3 स्टेप में या 2 स्टेप में खत्म कर देंगे। उन्होंने बोला है कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर निकालना है जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 हो, तो पहले d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर निकालो, उसके बाद थीटा की वैल्यू पुट करनी है। अगर मैं थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करूंगा तो इधर से बनेगा मेरा 1/2 सेक स्क्वेयर, इट मीन्स बाई 2 पाई बाई 4 1 अपॉन a 1 प्लस कॉस पाई बाई 2। नाउ इसको थोड़ा सा कर दें साफ, इट विल बी 1/2 सेक पाई बाई 4 1 स्क्वायर अगेन 1 एंड दिस विल बी 0, नीचे a आएगा, इट विल बी 1/a, द आंसर विल बी 1/2a। There is a mistake here, sec pi by 4 will be root 2 and square will be 2. Now it will cut down, answer will be 1/a. So change कर लेना, answer will be 1/a. Now last type of second order derivative, there will be a question like this, कुछ ऐसा question आपको मिल सकता है, if y is equal to sin inverse x and show that 1 minus x square d2y upon dx square minus x into dy upon dx is equal to 0। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको एक इक्वेशन दी गई है
और वो इक्वेशन आपको ट्रू है ये प्रूव करना है जब y की वैल्यू होगी साइन इनवर्स x। तो इसके अंदर ध्यान से देखिए d2y/dx² है, dy/dx है। इट मीन्स हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, और इस तरह की कोई इक्वेशन बनेगी तब मेरा जाके आंसर सही आएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं dy/dx, इट विल बी 1 - x²। ये आपको मालूम होना चाहिए, स्टैंडर्ड आपके डिफरेंशिएशन है, जो आपके स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, साइन या साइन का इनवर्स, कोस या कोस का इनवर्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, इनकी आपको डिफरेंशिएशन आपको याद रहनी चाहिए। अगला स्टेप करते हैं, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, कुछ ये ऐसा हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। मुझे 1 - x² चाहिए, इधर 1 - x² है लेकिन रूट के अंदर है। अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दूं तो मुझे कुछ ये मिलेगा, 1 - x² dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। इतना मुझे काम हो गया कि मेरा काम चल जाएगा। अब मुझे चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए जब मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, उसके बाद निकालते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इट मींस हम दोनों तरफ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, तो u इंटू वी लगेगा इसके अंदर। तो पहला फंक्शन ऐसे कैसा रख देंगे, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो मैं लिख रहा हूं वो हो जाएगी 2dy/dx इंटू d2y/dx²। ये हुआ कैसे, दो था, दो आगे आया, पावर एक कम हो गई, दो पावर में है, दो उठ के आया, पावर एक कम हो गई, लेकिन जो फंक्शन उसका अंदर था उसकी दोबारा से डिफरेंशिएशन, प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये आएगा -2x और ये रहेगा मेरा ऐसे का ऐसा, इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 की डिफरेंशिएशन विल बी 0। नाउ इधर से 2dy/dx मैं कॉमन निकाल सकता हूं, बोलो हाँ या ना। 2dy/dx, 2dy/dx ये कॉमन आ गया, अंदर बचा मेरा 1 - x² d2y/dx² माइनस x dy/dx इज इक्वल टू 0। नाउ फाइनली जो आपका ये मल्टीप्लाई में है ये उधर चला जाएगा, दैट विल बी 0। तो मुझे जो फाइनल आंसर मिलेगा वो यही होगा जो आपका रिक्वायर्ड था, दैट विल बी रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह की इक्वेशन आपकी बनती जाएगी, जैसे जैसा आपको चाहिए वैसा वैसा बनाने की ट्राई करना, और ऐसे ऐसे आपका क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। चलिए अगला टॉपिक है रोलिस थ्योरम। रोलिस थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ये आपके सिलेबस से इस साल के लिए निकाल दी गई हैं। ठीक है, आपका सिलेबस छोटा है, कुछ आपके टॉपिक जो रिमूव हो चुके हैं, उन रिमूव टॉपिक में से एक है रोलिस थ्योरम। बड़ी सिंपल है, समझने को आसान है, और ये आई थिंक आनी चाहिए आपको। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन ये टॉपिक आपको आना चाहिए। हम समझते कि रोलिस थ्योरम बोलती क्या है। ठीक है, रोलिस थ्योरम है वो क्या बोलती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कार है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है x इज इक्वल टू ए और ये पॉइंट है x इज इक्वल टू बी। ठीक है, रोलिस थ्योरम बोलती है अगर कोई फंक्शन a टू b में क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। अगर कोई फंक्शन a टू b में कॉन्टिन्यूअस भी है और ओपन a टू b में डिफरेंशिएबल भी है,
तो ए और बी के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट निकालो जहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल निकले। सिंपल सी बात है। रोलिस थ्योरम बोलती क्या है, कोई दो पॉइंट देगी आपको, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इंटरवल है आपका -2 से 2। ये दो पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट मेरी एक्स एक्सिस के पैरेलल निकले। बड़ी सिंपल सी बात है। तो हमें मालूम है वो पॉइंट यहां पे होगा, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वही टेंजेंट है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो मुझे वो पॉइंट मालूम करना, बड़ी सीधी सी बात है, मुझे वो पॉइंट मालूम करना है। आखिर वो पॉइंट कौन सा होगा जिस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल निकले। ठीक है, ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो आपकी टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल निकलेगी। इस बात का मतलब क्या है कि उसका स्लोप कितना होगा, 0। एक बात याद रखना, अगर कोई टेंजेंट आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप होगा 0। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप होगा 0, थीटा बनेगा 0। अगर y एक्सिस के पैरेलल है थीटा विल बी π/2, थीटा विल बी π/2। चलो ये बात आपको याद रखने की है। नाउ रोलिस थ्योरम बोलती क्या है कि एक ऐसा पॉइंट निकालो कर्व के ऊपर जहां से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट मेरी एक्स एक्सिस के पैरेलल निकले। चलो सही सी बात है, अगर वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी इसका मतलब उस पॉइंट पे स्लोप होगा 0। उस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप कैसा होगा, 0, क्योंकि 0 स्लोप है तभी तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो आपको मालूम है कि किसी भी कर्व का स्लोप निकालने के लिए हमें उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अगर इक्वेशन ये है तो dy अपॉन dx स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ फंक्शन या फिर ग्राफ। ये जो ग्राफ थी या फिर कर्व, ये जो कर्व थी इसका स्लोप मेरे पास है dy अपॉन dx, क्योंकि हमने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन है क्या, ये है नेचर ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और हमको ये दिखाता है स्लोप, हमें ये दिखाता है डिफरेंशिएशन कि किसी एक पॉइंट पर एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ तो नहीं है। तो मुझे अगर मुझे स्लोप निकालना है, स्लोप होगा dy अपॉन dx, और उसने बोला है कि टेंजेंट आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, इट मींस स्लोप आपका 0 होगा। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, x की वैल्यू आएगी और वो वैल्यू आपकी इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। अगर वो इन दोनों के बीच में है तो रोलिस थ्योरम को वो वेरीफाई करता है, अगर इन दोनों के बीच में नहीं है तो रोलिस थ्योरम को वेरीफाई वो नहीं करता। चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x का जो इंटरवल गिवन है आपको -2 to 2। हमें इस इंटरवल में मालूम करना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे जो आपकी टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। इसका ग्राफ बड़ा सिंपल सा होगा, हो सकता है कि आपको ग्राफ ना बनाना आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हालांकि लास्ट वीडियोस में जब हमने रिलेशन और फंक्शंस किए थे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ भी किया था। ये तो सिंपल आपका पैराबोलिक शेप है, ये होगा 1, ये होगा 2। ठीक है, ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये 1 है और ये है 2, ये ग्राफ कुछ आपका ऐसा बनेगा। वैसे साफ साफ देखने से पता लग रहा है कि इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट डालता हूं तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। चलो बड़ी, ये तो निकल गया, क्वेश्चन तो हो गया। चलो करते कैसे हैं, मुझे स्लोप 0 चाहिए उस पॉइंट पे जहां पे मेरी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उधर मेरा स्लोप 0 होगा। और स्लोप निकालते हैं dy अपॉन dx के, इट मींस जो स्लोप होगा वो 0 होगा। तो dy अपॉन dx हो जाएगा मेरा 2x और वो होगा 0, तो x की वैल्यू आई 0। बोलो हाँ या ना। अब x की वैल्यू मुझे मालूम है,
मुझे पॉइंट निकालना है तो y की वैल्यू भी चाहिए। पॉइंट होता कैसा है, x, y। मेरे पास x आ चुका है, अगर इस x की वैल्यू को मैं इसके अंदर डालता हूं तो y मेरा आएगा 0² + 2, तो y मेरा आया 2। y 2 है, x 0 है, पॉइंट मेरा बना 0,2। ये वो पॉइंट आ गया, ये तो मैं पहले ही मालूम था, दिखाई दे रहा था 0, बोलो हाँ या ना। ये वो पॉइंट आ गया जिसके ऊपर से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, मेरी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल निकलेगी। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मीन वैल्यू थ्योरम। इसको लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम भी, MVT इसको बोलते हैं। MVT भी आपको कई जगह देखने को मिलेगा, MVT मीन वैल्यू थ्योरम। ये बोलती क्या है, फॉर एग्जांपल कोई कर्व है आपकी, ये पॉइंट फॉर एग्जांपल x = a, ये पॉइंट x = b। अगर ये पॉइंट x = a है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे a, f of a एंड इट विल बी b, f of b। ठीक है, ये पॉइंट मेरा कोई होगा C पॉइंट। चलिए इसके अंदर देखते हैं कि बोलती क्या है। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वही बात बोलती है कि कोई फंक्शन मेरा a से b में कॉन्टिन्यूअस है, a और b के बीच में डिफरेंशिएबल भी है। फाइनली ये बोलती है अगर कोई सीकेंट है जो a और b पॉइंट को मिलाएगी, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाएगी, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाएगी, तो ऐसा पॉइंट ढूंढो कर्व के ऊपर जो इसी के पैरेलल होगा, सॉरी जिसके ऊपर टेंजेंट होगी वो इसी के पैरेलल होगी। ठीक है, मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है कर्व के ऊपर जहां पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उसका स्लोप इस सेकेंड के स्लोप के इक्वल आए। बोलो हाँ ना। उसमें क्या था, स्लोप 0 आए। ऐसा पॉइंट जहां पे मेरी जो टेंजेंट वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से एक ऐसा पॉइंट जहां पे स्लोप 0 हो। उधर स्लोप का 0 के इक्वल आना जरूरी था, इधर स्लोप का इसके स्लोप के इक्वल आना जरूरी है। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये फंक्शन f(x) है तो इस पॉइंट का स्लोप हो जाएगा dy/dx, इसको y बोलो। फॉर एग्जाम्पल y = f(x), कोई कर्व है उसका स्लोप क्या हो जाएगा dy/dx, बोलो हाँ या ना। उसका स्लोप हो जाएगा dy/dx, और उसने बोला स्लोप किसके इक्वल होगा, स्लोप होगा इस सेकेंड के स्लोप के ऊपर। तो इस सेकेंड का स्लोप क्या होगा, 11th में क्या था, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये इक्वेशन आएगी आपके पास, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, और x की वैल्यू निकालने के बाद आपके पास y की वैल्यू भी आ जाएगी, जैसे आखिरी क्वेश्चन में आएगी। तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो इसके ऊपर बेस्ड होगा। सो देयर इज ए क्वेश्चन y = x³ - 5x² - 3x, एंड आपका इंटरवल गिवन है 1 to 3, ओपन इंटरवल। तो एक रफ स्केच बनाते हैं। मान लो आपके पास ये कर्व है जिसकी इक्वेशन है आपके पास x³ - 5x² - 3x। ये पॉइंट है आपका x = 1 और ये पॉइंट है आपका x = 3। ये आपकी सेकेंड हो गई, और इस पॉइंट का नाम क्या होगा, जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू -7, क्योंकि पुट करके देख लो 1 तो y आएगा -7, इधर 3 पुट करेंगे तो y आएगा -27। ठीक है, मुझे एक ऐसा पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उसका स्लोप और सेकेंड का स्लोप इक्वल आए, वो आपस में पैरेलल हो, क्योंकि इक्वल स्लोप का मतलब आपस में पैरेलल। तो
इधर स्लोप और इधर स्लोप इक्वल रहेगा, तो इधर स्लोप क्या होगा dy/dx, क्योंकि कर्व का स्लोप क्या होता है dy/dx, तो इसका स्लोप हो जाएगा 3x² - 10x - 3। बोलो हाँ या ना, ठीक है। और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, सीकेंड का स्लोप, सीकेंड स्लोप वो हो जाएगा y2 - y1 upon x2 - x1, that will be -20/2 -10, ओके, that will be -10। और हमको मालूम है ये स्लोप और ये स्लोप इक्वल है, क्योंकि LMB वही बोलती है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वही बोलती है कि दोनों स्लोप इक्वल होंगे। अगर इन दोनों स्लोप को इक्वल करता हूं मैं -10, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी। x वैल्यू देख लेते हैं कौन कौन सी है, 1 and 7/3, 1 and 7/3, 1 and 7/3 क्वाड्रेटिक थी, इसलिए दो आंसर आए 1 and 7/3। x कांट बी 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में है, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, तो x कांट बी 1 नहीं होगा, तो x की वैल्यू आपकी आई 7/3, और 7/3 को अगर आप इसके अंदर पुट करोगे तो इधर से आपका y आएगा, y देख लेते हैं, y आपका इसके अंदर y नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो y भी कुछ आपका आ जाएगा, ठीक है। आपको वो पॉइंट मिल जाएगा जिस पॉइंट की अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपकी वो इस सेकेंड के जो स्लोप है और जो उसका स्लोप है दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम थी और रोलिस थ्योरम थी, जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इनका एटलीस्ट मतलब क्या है, ठीक है। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू चाहे मत करना इसको, लेकिन आपको लर्निंग इज इम्पोर्टेंट, आपको टॉपिक का मतलब मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगली वीडियोस में करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तब तक आप है इसकी प्रैक्टिस कीजिए।